नमस्कार दोस्तों, निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में मैं निर्भय चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारण और सफलता प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में हम लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और किसी भी उम्र में उस लक्ष्य को हम प्राप्त भी कर सकते हैं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कहते हुए कि भाई अभी तो मेरा 12th चल रहा है, जब मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या मुझे किसी टेक्निकल फील्ड में काम करना है या कुछ और करना है। ऐसे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि 12th के बाद भी वो गलत क्षेत्र में चले जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। गलत डायरेक्शन इन द सेंस कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या उनका भविष्य उस डायरेक्शन में है क्या, और उधर जाने के बाद में वो 3-4 साल के बाद फिर उनको समझ में आता है कि ये फील्ड उनके लिए परफेक्ट नहीं थी और फिर से उनको अपना लक्ष्य डिसाइड करना पड़ता है दोबारा। दोस्तों, जैसा लक्ष्य का मतलब ही होता है कि आपका एक कंफर्म टारगेट होना कि आपको मतलब वहां जाना ही जाना है। ठीक है, अगर आपने लक्ष्य बना लिया है तो आपको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन आपको उस जगह तक पहुंचना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है और वो पूरी तरह से आप पूरे डेडिकेशन के साथ में वहां तक पहुंचने के लिए चाहे हमें कितना कोशिश करना पड़े, लेकिन आप प्रयासरत हो जाते हैं। तो हमें उम्र का इंतजार नहीं करना है कि जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, कि हम 12th कंप्लीट कर लें, कि हम पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं, क्योंकि आप अगर समय रहते अपना गोल डिसाइड कर लेंगे तो आप ग्रेजुएट होते होते जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आपके हाथ में जॉब होगी। क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे जॉब भी हैं जो 12th लेवल में हैं और 12th लेवल एग्जाम्स को आप क्रैक करके अगर अपनी सफलता के एक छोटा सा पड़ाव कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे आपका दिमाग और भी पॉजिटिविटी के साथ में काम करेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप 12th के साथ साथ आप अपने गोल को डिसाइड कर लें, अपने आगे का पूरा प्लान कंप्लीट कर लें और फिर ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी को आप प्रॉपर धीरे धीरे करके चालू कर दें। उसमें हमें क्या करना है, जैसे आप अगर कंपटीशन की दुनिया में जाना चाहते हैं तो वहाँ विशेष तौर पर 4 सब्जेक्ट का महत्व है। अगर मैं सारे एग्जाम्स का एवरेज बात करूँ तो आपको रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है, मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है, इंग्लिश और जीएस पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप 1 by 1 करके सब्जेक्ट को और कंप्लीट करेंगे तो आप सेगमेंट में पढ़ाई भी कर पाएंगे और समय रहते आप उन सब्जेक्ट्स को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जिसने अपने कॉलेज के साथ साथ कंपटीशन की दुनिया में एडमिशन लिया और इस फील्ड में को अपना लक्ष्य बनाया और कॉलेज के साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की और आज वो अपनी सफलता के एक टारगेट को पूरा कर चुका है। यानी एक छोटा सा पड़ाव उसने कंप्लीट कर लिया है। ये उसका अंत नहीं है, लेकिन उसने एक छोटा सा लक्ष्य हासिल कर लिया है, छोटा सा एक पद हासिल कर लिया है, जो मुझे ये लगता है कि जिनके पास पद नहीं है उनके लिए ये बहुत बड़ा पद होगा। अभी उसकी पढ़ाई जारी है, वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है और बहुत ही जल्दी वो आपको एक बड़े ऑफिसर के रूप में भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो मैं सक्सेस टिप्स नाम से और ये मैं सारी चीज़ें आपको लोगों से मिला रहा हूं तो इसमें मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई गलत उद्देश्य नहीं है। मेरा ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं अपने नाम को प्रमोट करवा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ करवा रहा हूँ। मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कि एक कम उम्र में और ग्रेजुएशन के बाद या किसी भी समय में अगर लोग प्रयास करते हैं तो उन्होंने सफलता हासिल की है। इसका एक मैं आपको 100% प्रूव्ड साक्ष्य प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा गलत ना सोचें। मैं इन सभी लोगों से आपको रूबरू करवाऊंगा, आपको मैं इनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर के मैं आपको इनकी स्टोरी तक पहुंचाऊंगा कि इन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं सारी स्टोरी के साथ में आपसे एक बार मैं फिर से जुड़ूंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ मेरे पास में इतनी ही फैसिलिटी उपलब्ध है जिनसे मैं आपको इनको मिलवा सकता हूँ, इनके बारे में बता सकता हूँ कि इन्होंने मेरे से थोड़ा सा पढ़ाई की है, मेरा इनके जीवन में योगदान रहा है, वो चाहे 1% का हो चाहे 2% का हो। और मेरी जिंदगी का क्या है, मेरी जिंदगी में जब मैंने यही लक्ष्य डिसाइड कर लिया है कि मुझे आप लोगों के लिए कुछ करना है, तो फिर
बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आप जैसे इन लोगों को भी थोड़ा सा गाइड किया था, और उस गाइडेंस की वजह से, है ना, और अपनी मेहनत की वजह से उन्होंने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलाता हूं आशीष दुबे से, जो नगरीय प्रशासन में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो चलिए हम सुनते हैं आशीष द्विवेदी को, है ना। आशीष दुबे जी हैं और वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब कभी कभार उनके बोलने का, दोस्तों के बीच में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी ज़्यादा उसको बोलते हुए नहीं देखा है। पर आप लोगों से आज मैं मिलाता हूँ और आप सुनिए क्या कहते हैं वो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष दुबे। मैं नगरीय प्रशासन विभाग में एलडीसी के रूप में पदस्थ हूँ। दोस्तों, मेरी सफलता में मेरे गुरु निर्भय सर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया और हमेशा सामने रहकर मेरी समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया, और आशा करता हूं कि निर्भय सर मुझ जैसे छात्रों को आगे भी अपने मुकाम तक पहुंचने में मदद करते रहेंगे। थैंक यू सर।